कि जो जवान मूवी आई है, क्या अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा? मरीजों को सही समय पे इलाज मिलेगा? होगा क्या इम्पैक्ट, क्या होगा? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ऐसे ऐसे डायलॉग हैं। हाँ, तो यही है, पहले कुछ बेचने से पहले अपने बाप से बात कर। ये किसने बनाई थी प्रॉपर्टी? पीएसयू जो 28 बेचे गए हैं, ये फैक्ट्री इंडस्ट्री जो बेचे गई हैं, जो रेलवे बेची गई है, ट्रैक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, इंडियन एयरलाइंस बोल दी, उससे पहले बाप से बात कर। लेकिन इन्होंने तो वही ट्रैक ले गए, वही मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री, और सब भाड़ में जाओ। नहीं, कश्मीर फाइल्स बना तो रहे, फिर उसको उसको वो गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बना रहे, जहां 42,000 लड़कियां गायब है 5 साल में, उसका क्यों नहीं बना रहे भाई? लेकिन भावनाओं में भड़क के, धर्मवाद में, जातिवाद में ये वोट मिल जाता है इनको, ये, लेकिन ये सदा थोड़ा ही मिलेगा। स्टालिन जो बयान दिया है, जो मंत्री हैं तमिलनाडु सरकार में, क्या सोचते हैं? उसका मतलब ये है, देश में जो भी गंदगी लगी हुई थी, ये जो कीड़े थे, जो देश को बरगला रहे थे, खा रहे थे, उनको धीरे धीरे वो मरेंगे। शाहरुख खान की मूवी आई है जवान। पहले पठान हिट हुई और अब जवान लगातार हिट होती जा रही है, और कमाई के जो रिकॉर्ड थे, आंकड़े थे, वो लगातार टूटते जा रहे हैं। मेरे साथ किसान नेता हैं धर्मवीर जी। कैसे देखते हैं मूवी को? कहा जा रहा बहुत बेहतर मूवी है। देखो, उनका एक तो थैंक यू हम ये करेंगे कि उन्होंने जो किसानों का मुद्दा साथ में लिया है ना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये सारे सिस्टम उन्होंने ना एक एक सूत्र में पिरो दिए हैं, एक माला में पिरो दिए हैं सारे, जितने भी, जैसे वोट किसी को देना है, लीडर कौन सा चुनना है, ये सारे जो किसान भी ले लिया उसमें, उसकी उसका किसान का जो बेचारा परेशान हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, मजदूर कर रहा है, वो स्कूल सही नहीं है, और तुम्हारा क्या है, मेडिकल की फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि कोई छोटे छोटे बच्चों को भी, कितना तुमने देखा है भारत में होता रहता है ना, कभी इंस्पेलाइटिस आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी हैजा हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। उस हिसाब से उसने जो बनाया है ना, उन्होंने वही टॉपिक पकड़े जो हम 2 साल से कह रहे थे। आपके यहाँ भी नेशनल दस्तक पर भी इंटरव्यू मेरा कई बार मैंने यही दिया है कि नेता अगर देश का चुनना है, देखो अब देश का है क्या सिस्टम कि देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बताया जा रहा है, जबकि विदेश से पैसे लाके उसकी अर्थव्यवस्था में जोड़ी जा रही है। देश का बाहर से पैसा आ रहा है और वो अर्थव्यवस्था में जोड़ा जा रहा है। अर्थव्यवस्था की बाद में बातचीत करें, लेकिन एक बात बताइए सर, आप बताइए कि जो जवान मूवी आई है, क्या अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा? मरीजों को सही समय पे इलाज मिलेगा? होगा क्या इम्पैक्ट, क्या होगा? नहीं, इम्पैक्ट इस पे ये होगा, देखो कि जैसे एक नेता है, मान लो भारत का प्रधानमंत्री ही चुनना है, जैसे फॉरेन के कंट्री है ना, वहाँ आप जाओगे कहीं भी, यूरोप में सारे कंट्री हैं, अमेरिका है, या जहाँ भी आप देखोगे, ब्रिटेन है, तो वहाँ जापान है, वहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो चुनते हैं ना, उनका ओपन डिबेट होता है। इंटरनेशनल मीडिया भी होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी भी होती है, और नहीं समझ रहे, और वो सबके पब्लिक के आगे इंटरव्यू देते हैं अपना, जो भी देश का, उनके देश में जो बर्निंग पॉइंट होते हैं ना, ज्वलंत मुद्दे, वो 10-12 ज्वलंत मुद्दे होते हैं हर देश में, और उस 10-12 ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वो डिबेट करते हैं, वो जनता को एड्रेस करते हैं, और जनता उनसे क्वेश्चन भी करती है, समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी करती है। यहाँ क्या है हमारे यहाँ के, यहाँ क्वेश्चन करने वाला ही कोई नहीं है, वो उतनी दूर खड़ा होता है नेता, अब उससे क्या तो क्वेश्चन कर ले। जो इस मूवी में बोला है ना, उसने यही बोला है कि नेताओं से पूछो कि मेरे बच्चे के लिए क्या करेगा, आपदा में अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा, इनकी जो वो शिक्षा है, उसको शिक्षा को हायर कैसे, इसको स्कूल की जो की जाए, और एक एजुकेशन जैसे सबके पढ़ते हैं इनके देश विदेश में, नेताओं के और नौकरशाहों के बच्चे, ऐसे मेरे बच्चे का कौन ख्याल करेगा? मान लो आज तो मैं खपा रहा हूँ अपने शरीर को देश के लिए, लेकिन इसमें आगे कौन करेगा? उस चीज़ को क्वेश्चनिंग की जाए। और एक मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ, 2 साल से मेरे लगातार बोला जा रहा हूँ यही, कि आप रामलीला मैदान में एक मंच लगा ले, और मंच में उन सारे नेताओं को जिनको प्रधानमंत्री बनना है, भाई देखो है क्या, देश के बर्निंग पॉइंट पर डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद में एक 20, 25, 30, 40 आदमियों की एक कमेटी बन जाए, उस कमेटी के सामने डिस्कशन हो जाए, और उस कमेटी के सामने कमेटी जो रिजल्ट निकाले। देखो देश का जो 2/3 फंड है, जो वो 2/3 फंड तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जो इस गरीब का, किसान का जो हक है ना, जो मजदूर का मेरा वर्ग का है, आदिवासी का है, तो वो तो सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया ना। अब इनको मिले क्या? इनके नेता ऐसे है नहीं, वो आ रहे जीत के तो SC ST और उस पर आ रहे हैं आरक्षण के उस पर, लेकिन उनकी तो हिम्मत ही नहीं कि वो सदन में कुछ बोल जाएं।
बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ऐसे ऐसे डायलॉग हैं। हाँ, तो यही है, पहले कुछ बेचने से पहले अपने बाप से बात कर। ये किसने बनाई थी प्रॉपर्टी? पीएसयू जो 28 बेचे गए हैं, ये फैक्ट्री इंडस्ट्री जो बेचे गई हैं, जो रेलवे बेची गई है, ट्रैक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, इंडियन एयरलाइंस बोल दी, उससे पहले बाप से बात कर। ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप नहीं बनाया, हमारी पीढ़ियां खपी हैं। हम मुगलों से लड़े हैं, हम अंग्रेजों से लड़े हैं, हम राजा महाराजाओं से लड़े हैं। हमारी 7 पीढ़ियां खेती में खप गई। उस खेती में हमने, हमारा कमेरा वर्ग ने और किसान वर्ग ने, दोनों ने जी तोड़ मेहनत की है। सबसे उसे कुछ नहीं सबसे मिला। सबसे बेकार मूवी बताई जा रही है। बाइकआउट गैंग एक्टिव हो गया है, बाइकआउट करने की बात लगातार कर रहा है। उसको बाइकआउट वाले की तो फितरत ही यही है कि वो तो बाइकआउट करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ जा रहा है ये। खिलाफ क्या बनाइए, कश्मीर फाइल्स बनाइए। आप नहीं। कैसे मूवी बनाते हैं? नहीं, कश्मीर फाइल्स बना तो रहे हैं, फिर उसको उसको वो गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बना रहे, जहाँ 42,000 लड़कियां गायब हैं 5 साल में? उसका क्यों नहीं बना रहे भाई? उसकी भी तो बना दो। मध्य प्रदेश वालियों की बना दो, 38,000 लड़कियां गायब हैं, उसकी फाइल्स कौन बनाएगा? फाइल्स किसी की भी नहीं बननी। वो पटवारी के वो हुई थी, अभी भर्ती हुई थी, उसकी भी फाइल बना दो ना। एक ही कॉलेज से, मंत्री के कॉलेज से ही 1,000 लड़के क्वालिफाइड कर दिए पटवारी। तो और पूरे मिला के भाई साहब, ये नहीं है सिस्टम। सिस्टम ये है, देश की जनता को देखो हर हाल में जागना पड़ेगा। अब फील्डिंग भी बैटिंग भी देश की जनता को ही करनी पड़ेगी, और उसको एम्पायरिंग भी करनी पड़ेगी, और वो ही मैच रेफरी रहेगा। और इनको नेताओं को लाओ फील्ड में, तुम यहाँ बैटिंग करोगे, फील्ड हमारा होगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले ही कंडीशनल वोट अगर रख दोगे ना, कंडीशनल वोट अगर दोगे, ये चीज चाहिए, ये मिलेगी, तब वोट तेरे को दी जाएगी, कंडीशनल वोट। आप अपमानित कर नरेंद्र मोदी को, आप अपमानित कर अमित शाह जी को। इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या करेंगे? अमित शाह जी तो कहते हैं मैं तो बनिया का बेटा हूँ, हिसाब रखता हूँ जेब में, मुझे प्रोफेशनल हूँ, मैं, मुझे प्रोफेशन करना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे इस चीज से मतलब नहीं कि कौन का कर्जा माफ हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो अपने हिसाब से सेट करके चल रहे हैं। मत देश सोचना इस जनता को है, जो 140 करोड़ जनता है ना, इसको देखना है। और 2 करोड़ जनता तो ऐसी है कि वो तो, उसका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसका सारा व्यापार चल रहा है, उसका सारे सिस्टम चल रहे हैं। एक इंडिया गेट पे या रामलीला मैदान में एक 4 महीने के लिए एक डिबेट लगा दी जाए। उस डिबेट में पूछ लिया जाए भाई, देश का 2/3 पैसा, भाई देखो 55 साल में, नहीं 75 साल में, अभी तक 77वीं साल चल रही है, अब 77 साल में अभी तक देश का बजट है जो केंद्र का, आपसे सारे टैक्सेज लेके, सारे प्रॉफिट गवर्नमेंट के लेके, पूरी गवर्नमेंट की जो कमाई है वो लेके, सारा सिस्टम जीएसटी, वैट, इनकम टैक्स, इनपुट, और ये जितना भी है आयात निर्यात, और ये सारे सिस्टम है ना, जितना भी टैक्सेज आ रहा है, ये 45 लाख करोड़ बैठता है बस। और 90 लाख करोड़ एक अलग से ही, उसमें भ्रष्टाचार है अलग से। समझ रहे हैं? तो उस भ्रष्टाचार को पकड़ने वाला प्रधानमंत्री ऐसे नहीं चाहिए कि देखो, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अब मैं एक ऐसी व्यवस्था करके जा रहा हूं कि अब रानी के, महारानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और अब बैलेट पेपर, इसमें से बैलेट पेपर होगा, और बैलेट पेपर बक्से में होगा, और बक्से के पेट से ही राजा पैदा होगा। लेकिन इन्होंने तो वही ट्रैक ले गए, वही मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री, और सब भाड़ में जाओ। अरे एक बात बताओ यार, तुम कैसे कह सकते हैं? नरेंद्र मोदी के पिताजी कौन थे, बताइए आप। नहीं, एक नरेंद्र मोदी जी हो गए, एक उदाहरण आपने दे दिया। अमित शाह के पिताजी कौन थे, बता दीजिए आप। अरे यार एक मिनट सुनो ना, अमित शाह जी तो प्रधानमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री तो वो है नहीं, गृह मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के बाद हैं। वो भी तड़ी पार रहे हैं यार, वो सारा सबको पता है, पूरा देश जानता है किस तरह के गृह मंत्री हैं। ये काठ की एक बार चढ़ सकती है, दोबारा से नहीं चढ़ सकती। और जो 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 इन्होंने किया है ना, जो इनके कुर्त कृत्य है, वो सबको पता है, सब आदमी जानता है। लेकिन भावनाओं में भड़क के, धर्मवाद में, जातिवाद में ये वोट मिल जाता है इनको, ये, लेकिन ये सदा थोड़ा ही मिलेगा। अब कभी भी देखो, कभी किसान अपनी वो किसान भी बनेगा, कभी अपने बच्चों के लिए नौकरी भी मांगेगा, हर वक्त हिंदू नहीं रहेगा। कभी मजदूर है, हर वक्त में हिंदू नहीं रहेगा वो, कभी मजदूर है वो भी कुछ मांगेगा अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए। अभी पता है भाई साहब, ये हर वक्त हिंदू नहीं रहा जाएगा, क्योंकि हर आदमी को जितना भी युवा वर्ग आ रहा है, वो अपना रोजगार मांगेगा, अपनी जॉब मांगेगा, हिंदू नहीं रहेगा हर वक्त। वो हिंदू का कभी बरगला सकते को टाइम होता है। स्टालिन जो बयान दिया है, जो मंत्री हैं तमिलनाडु सरकार में, क्या सोचते हैं? उन्होंने आज मॉर्टिन, जलता हुआ मॉर्टिन एक ट्वीट कर दिया, यानी मच्छर मर रहे हैं, डेंगू के मच्छर मर रहे हैं। अरे देखो एक मिनट सुनो ना, उनका जिस हिसाब से वो कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे देश की जनता है ना, उसका आबादी का जितना, जैसे जिसकी जो आबादी है, समझ रहे हैं, एक जनगणना हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है इनको?
अब जनगणना हो जाएगी। अब मच्छर उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो जो दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, उसका मतलब ये है देश में जो भी गंदगी लगी हुई थी, जो कीड़े थे जो देश को बरगला रहे थे, खा रहे थे, उनको धीरे धीरे वो मरेंगे। और ये देश इतना, देखो सनातन धर्म का अपमान किया है बीजेपी, साफ तौर पे कह रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना बीजेपी कभी हैंडल कर सकती, ना उसका पुराना इतिहास है कि उसने सनातन का सुनो रक्षा की हो। वो कभी नहीं, वो गलबजई वाले आदमी हैं। उनका व्यापार, उनके साधन संसाधन प्रसाधन सब उन्हीं के हैं। वो अपना अमित शाह सुनिए सर, भी मरेगा। कितने नेताओं के बच्चे मर गए इसमें, कभी भी हुआ हो हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को बचाने के लिए, कितने नेताओं के बच्चे मरे हैं, कितने व्यापारियों के मरे हैं, कितने उसने अफसरों के मरे हैं। किसी का मरा है? वही मरता है, वही मजदूर मरेगा, वही किसान मरेगा और वही आदिवासी मरेगा, क्योंकि उनको बरगलाना है और उसी को कुछ मिलना नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, स्टालिन के बयानों का समर्थन आप करते हैं? नहीं? हाँ नहीं, देखो एक मिनट सुनो, धर्म के ऊपर बात है, वो धर्म के ऊपर उन्होंने जो बोला है ना, उस बात से नहीं, उस हिसाब से नहीं बोला उन्होंने ये बोला है समर्थन करते हैं? नहीं, हाँ या ना? देखो उस तरह से हम सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, हम उसको अपनाते हैं, मानते, उस हिसाब से तो हम नहीं मानते। लेकिन उन्होंने जिसके लिए बोला है ना, वो बात सही है सारी, कि जो यूज कर रहे हैं भाई, जज हम नहीं। सुनो SC ST OBC माइनॉरिटी में कितने जज हैं? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हम नहीं। उसके बाद में क्या नाम है, आप जो भी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में नाम मात्र को एक मुंह काला करने को एक मजा आता है। सुनिए सर, आपको मजा दिया। मुख्यमंत्री हम है नहीं, जब हमको कुछ तुम आप दे ही नहीं रहे उस हिसाब से, तो फिर आदमी कहेगा हमारा राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति एक अकेली क्या कर लेंगी? उनको मंदिर में घुसने नहीं दे रहे, उनको वहां नई संसद का उद्घाटन किया है, उसमें बुलाया क्या? उनको नहीं बुलाया ना। अब केवल एक लंच दे दिया है शाम को, उसमें वहां बुला लिया है। कहाँ बुलाए उद्घाटन में? और उसमें कहाँ है वो G20 सम्मेलन में? पहले बुलाते उन्हें, ये नहीं है। देखो वो वोट चाहिए, वोट की राजनीति ये करते, पहले SC बना दिया, अब के आदिवासी बना दी। वो नहीं है, ये माइंड में ना हर वक्त कैलकुलेशन करते हैं। ये वो सही कह रहे हैं, नहीं समझ रहा मैं शाह जी का, मैं तो बनिया हूँ, पूरा हिसाब रखता हूँ, जेब में रखता हूँ। चलिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका प्रोफेशन ही है राजनीति करना, और जवान मूवी को बहुत बेहतर मूवी बता रहे हैं, और साथ ही लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों की जम करके आलोचना कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।